देखिए, कल जो हमने पढ़ा था वो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति को पढ़ा था, और एक आप लोगों को होमवर्क दी गई थी। कौन सा, क्या करने के लिए दिया था आप लोगों को? हाँ, कौन सा होमवर्क दिया था? क्या को करने के लिए कहा था? मैं आप लोगों को बोला था कि जो किसी कोण पर है ना, यह जो दिया है किसी कोण पर, यहां पर अगर कोई P पॉइंट है तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप लोगों को ज्ञात करना है, ये कहा गया था। ठीक है, और ये अगर आप लोगों की समझ में आ जाता है तो फिर हम अगला देखेंगे। ऐसे करके बताया गया था, तो उसको देखिए कि नहीं बोल रहा हूं, नहीं कर पाए हैं? चलिए ठीक है, उसको बताएंगे। आज जो है एक इंपॉर्टेंट सम टॉपिक ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, क्या है हमारे पास? वैद्युत द्विध्रुव, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां रख रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां पर रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में। कहां पर रखेंगे हम इसको? वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। यह एक समान क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं जी? प्रदर्शित ई से। ठीक है, तो मैं इसे ई मान लेता हूं। यह है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या रखेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। क्या रखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। ये ऐसा, ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 12। लंबाई कितनी होती है? 12 लंबाई होती है। और यहां पर यह जो दिया है, यह सिरा क्या है? -q, और ये क्या होगा? +q। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसे मैंने किसी एक विशेष कोण पे रखा है। कौन से कोण पे रखा है? थीटा। देखो, इसे पूरी तरह से 90 डिग्री नहीं रखा हूं, या फिर हमने 0 डिग्री नहीं रखा है। ठीक है ना, ये जो इसे इस विद्युत क्षेत्र में ऐसा रखा हूं, ऐसा रखूंगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। इसको थोड़ा सा मैंने कितना एंगल में रखा है? थीटा एंगल में रखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि ये जो है, यहां पर एक बल लगेगा और यहां पर एक बल लगेगा। ठीक है जी, इन दोनों जगहों पे बल लगेगा। यहां पे जो बल लगेगा और यहां पे बल, तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? E बराबर F/Q। क्या होता है? F/, क्या होता है? Q होता है। तो F बराबर क्या लिखेंगे हम? Q E लिख सकते हैं ना। तो ये जो है, इस एरिया को, यहां पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? QE। यहां पर कौन से बल लगेंगे? QE। अच्छा, ये बल क्यों लगेगा? ये बल QE, ये बल क्यों लगेगा? तो अगर हम कहें कि यहां पर पानी का हम एक धारा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बह रही है? पानी बह रही। क्या बह रही है? पानी बह रही है। ठीक है, इस पानी पे अगर मैं सूखी लकड़ी को ऐसा रख दूं, एक सूखी लकड़ी को इस तरह से मैं रखूंगा, क्या सूखी लकड़ी ऐसा बहेगा? नहीं। सूखी लकड़ी कैसा बहेगा? वो ऐसा बहना चाहेगा, इस तरह से बहता है। सूखी लकड़ी ऐसा बहेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस तरह से रखूंगा तो इस पर एक बल लगेगा, जो ये बल इसको इधर ले जाने का प्रयास करेगा, ये बल इसको ऊपर ले जाने का बल करेगा। 11वीं कक्षा में हमने इसको पढ़ा था, कपल फोर्स कहते हैं, बल युग्म। बल युग्म क्या करता है? बल युग्म कहता है कि एक बल अगर आप इधर लगा रहे हैं F1, तो एक बल आप इधर लगाएंगे जिसको क्या कहेंगे? F2। ये अगर इधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, तो ये क्या होगा? घूमेगा। इसको बल युग्म कहते हैं, कपल फोर्स। तो उसी तरह से यहां पे जो आपका बल लगेगा, ये कह रहा है कि सूखी लकड़ी को ये इधर ले जा रहा है, ये सूखी लकड़ी को इधर ले जाएगा, तो कंडीशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, पानी में ऐसा बहता है लकड़ी, ये आप जान गए। उसी तरह से हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, तो रखते ही यहां पर एक बल लग रहा है QE, और यहां पर एक बल लग रहा है QE।
अब ये बल क्या करेगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। तो यहां पर क्या हो रहे हैं, बल लग रहा है। इस बल को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। क्या बोला जाता है, बल आघूर्ण कहते हैं, और इसे प्रदर्शित करते हैं टाउ से। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसका टॉपिक क्या होगा, इसके टॉपिक होंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको, मैं क्या बताया, टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क। ऐसा है TOURQE, टॉर्क। एक फोर्स लगता है टॉर्क, हम इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो बल लग रहे हैं, ठीक है, इस बल को अगर मैं ऐसा लूं और ये ऐसा, ठीक है जी, ये यहां पर लिया, ये लिया, तो ये जो थीटा यहां पर भी क्या होगा, थीटा कोण ही होगा। क्या होगा, ये थीटा कोण। अगर मैं इसे मान लूं A, इसे मान लूं क्या B, और इसे क्या मान लूं C, ठीक है, तो इस स्थिति पर आपके कोण क्या क्या, ये क्या होगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या होगा, ABC या BAC, एक त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब कहता है, सॉरी, इस पर जो है टाउ बराबर, टाउ क्या है, बल आघूर्ण। टाउ क्या है, बल आघूर्ण। तो इस पर लगने वाला बल होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक बल, दो बल लग रहे हैं ना, एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, दो बल लग रहा है, तो उन दोनों में से कोई एक बल गुणा लंबवत दूरी। क्या लेंगे, लंबवत दूरी। तो अब देखिए एक बल कौन सा बल है, QE, एक बल कौन सा बल है, QE, और लंबवत दूरी अगर हम लेते हैं तो लंबवत दूरी देखो ये वाला होगा। लंबवत दूरी कौन सा होगा, ये दूरी है ना, लंबवत दूरी कौन सा है, BC। कौन सा है, BC, दूरी कौन सा है, BC। तो चलिए हम इस BC को यहां पर लिखते हैं, कौन सा लिखेंगे, BC। ठीक है, हमने BC लिख दिया। अब क्या होगा, इसे मान लेता हूं मैं समीकरण 1। अब त्रिभुज ABC में मैं ले लेता हूं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटा कर्ण। क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। तो आपका यहां देखिए लंब कौन सा है, लंब कौन सा है, BC, लंब कौन सा है, और कर्ण कौन सा है, AB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लंब हो गया कौन सा, BC, और कर्ण कौन सा हो गया, AB। ऐसी कंडीशंस पे साइन थीटा बराबर अगर करूंगा तो ये ऊपर में होगा BC, और कर्ण कितना है, 12। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आपको BC बराबर क्या मिलेगा, 2L साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, तो 2L साइन थीटा मिला। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब क्या लिखेंगे, हमारा टाउ बराबर मिल गया QE इंटू 2L और क्या है, साइन थीटा। ये मिल गया, BC का मान है ना ये। ठीक है, हमने क्योंकि पीछे क्या पढ़ा था, चूंकि पढ़ा था टाउ बराबर QE इंटू क्या था, BC, यही था ना, इसलिए हमने BC का वैल्यू कितना निकाला, 2L साइन थीटा। अब देखिए चूंकि कैपिटल P बराबर क्या होता है, 2QL, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस स्थिति पर यहां देखो ये Q है और ये क्या है,
12 है ना, ये क्या है Q और 12, तो Q12 बराबर क्या लिख सकते हैं P, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा P E और क्या होगा साइन थीटा, ये हो गया समीकरण 2। या टाउ बराबर क्या लिखेंगे P क्रॉस E, ठीक है। ये आपका जो दिया गया है ये क्या कहलाएगा, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखी गई वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान कितना होता है, तो हम ये बताएंगे, ठीक है। जब हम इसका मैथ्स बनाएंगे ना, उस मैथ्स में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, उसको हमने इतना कोण से रखा गया है, ठीक है, और उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, तो उस पर लगने वाला बल कितना है वो हमको क्या करना होगा, निकालने होंगे, ठीक है। उस स्थिति पर हम क्या करेंगे, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। देखिए हमने स्टार्टिंग कहां से शुरू किया है, एक समान विद्युत क्षेत्र पे हमने वैद्युत द्विध्रुव को एक थीटा कोण से रखा, और थीटा कोण पे रखने के बाद में हमने देखा कि इस पर एक बल लग रहा है जो इस प्लस क्यू को नीचे की ओर लाने का प्रयास कर रहा है और माइनस क्यू को ऊपर की ओर लाने के प्रयास कर रहा है, अर्थात इसको क्या कर रहा है, समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। तो उस पर क्या लग रहे हैं, एक बल आघूर्ण लग रहा है, यही हमने पढ़ा। इसमें किसी को कुछ पूछना है, नहीं, समझ में आ गया, आ गया ना। अब देखिए आगे, आगे अब ये कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य, अर्थात अगर हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे एक समान क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या रखने वाले हैं, यहां पर क्या रखेंगे, यहां पे ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, क्या रखा हमने यहां पर, वैद्युत द्विध्रुव रखा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव ये प्लस क्यू आवेश है, यहां पर क्या है माइनस क्यू आवेश है। अब इस प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश में इस पे एक जो बल लगेगा, कौन सा बल लग रहा है, क्यू ई, इधर ये बल लगा रहा है, कौन सा बल लगा रहा है, क्यू ई, ठीक है। हमने इसमें कितने एंगल से रखा है, इसको कितने कोण से रखा है, थीटा कोण से, कितने कोण से रखा है, थीटा कोण से रखा है। अब इसको अगर हमने थीटा कोण से रखा है तो हम इस पर किए गए कार्य कितना होगा, हम कितना कार्य इस पे करने वाले हैं, ठीक है। तो कितना कार्य करने वाले हैं, तो इस स्थिति पर देखेंगे हम कि अगर यह जो दिया गया है हम कहां पर रखें, माना वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे हैं, तब लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, इसका बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, टाउ बराबर कितना लिखा आपने अभी, टाउ बराबर कितना बताया, पीई साइन थीटा, ये क्या है, बल है, ठीक है ना। माना कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान, बार बार इसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक समान विद्युत क्षेत्र में
डी थीटा कोण से घुमाने पर डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। तो अगर इतना कार्य करना पड़ता है तो क्या लिखेंगे? कार्य बराबर क्या होता है जी? बल गुणित क्या होता है? बल गुणित क्या होता है? विस्थापन। यही होता है ना। कार्य का मान हम कितना कार्य करेंगे? डी डब्ल्यू कितना कार्य करेंगे? डी डब्ल्यू कार्य करेंगे। तो बल कितना होता है? टाउ। बल कितना है? टाउ। और विस्थापन कितना कहा मैंने? डी थीटा विस्थापन। टाउ का मान कितना है? टाउ का मान कितना है? पीई साइन थीटा, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। अब यह जो दिया गया है, ठीक है, अब ये जो दिया गया है ये डी थीटा को घुमाने के लिए है, ठीक है जी। पुनः माना वैद्युत द्विध्रुव को जीरो कोण से थीटा कोण तक लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। तो कुल कार्य, ठीक है जी। तो कुल कार्य के लिए हम क्या करते हैं? डी थीटा, मतलब धीरे धीरे हम उस कोण को ला रहे हैं। पहले हमने कितना में लाया? पहले कितना लाया? 0 डिग्री। फिर कितना लाया? 1 डिग्री। फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ऐसे करके हम इसको बढ़ा करके कितना डिग्री पे ला रहे हैं? थीटा कोण पे। कहां पर ला रहे हैं हम इसको? थीटा कोण पे। तो थीटा कोण पे ला रहे हैं तो धीरे 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 ले जा रहे हैं। तो कितना कार्य किया? तो सब कार्य को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे। DW1 यहां पे, DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, ऐसे करते 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 हम कितना करेंगे? 0 से W तक कार्य करेंगे। 0 से कितना कार्य करेंगे? W तक कार्य करेंगे। तो इस स्थिति पर यहां क्या लिखूंगा मैं? 0। यहां क्या लिखूंगा मैं? W। तो ये कितना हो गया? DW। अब यहां क्या लिखूंगा? यहां क्या करूंगा? 0 से कितना कोण ले जा रहा हूं मैं? थीटा कोण। 0 से कितना कोण ले जा रहा हूं? थीटा कोण ले जा रहा हूं। तो 0 से थीटा कोण ले जा रहा हूं तो हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। अब देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। पीई कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अंदर बचेगा 0 थीटा और क्या हो जाएगा? साइन थीटा डी थीटा। अब आप मैथ्स में है ना, आप बताएंगे साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या आता है? प्लस में आता है कि माइनस में? आइडिया नहीं? चलिए ठीक है, बताते हैं अभी। ये हो जाएगा, यहां ध्यान देंगे, ये होगा सिंस दैट ना, मैं लिख देता हूं सिंस दैट। अगर मैं लिखा हूं डी थीटा तो इसका आएगा कितना? थीटा। और अगर मैंने लिख दिया है डी एक्स तो इसका मान कितना आता है? एक्स आता है, ठीक है। ये किसका मान है आपका? अगर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है तो क्या आता है? थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? W। और 0 से कितना कार्य कर रहे हैं? W, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? PE। और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है आपका समाकलन साइन थीटा डी थीटा दिया है तो यह हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और ये आपका क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? W हो जाएगा। W माइनस 0 मतलब W। और ये कितना होगा? अच्छा, ये आपका आएगा 0 और ये क्या आएगा आपका? थीटा। तो हम माइनस को कॉमा कर देते हैं और यहां लिखते हैं PE। और यहां क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और ये कितना है? 0 और ये कितना है? थीटा। तो हम इसको और लिखेंगे तो माइनस PE हो जाएगा। एक बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। और एक बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना आता है जी? कॉस 0 का मान 1। तो हम इसको लिखेंगे W बराबर माइनस PE। और कितना है? कॉस थीटा माइनस कितना है? कॉस 0। तो आपका क्या हो जाएगा? W बराबर
माइनस पीई, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस जीरो का मान कितना आता है, जान रहे हो ना, क्योंकि कॉस जीरो बराबर कितना आता है 1। तो ऐसी स्थिति पर अगर मैं माइनस को कॉमा कर दूं, माइनस को क्या कर दूं कॉमा कर दूं, तो ये हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करना था। किसी को अगर डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो। ठीक है जी, हमें W बराबर क्या मिला, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या है आपका, ये हमने क्या निकाला, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं और अगर हम उसे कहां तक ले आए, कहां तक लाएं, थीटा कोण तक लाएंगे, तो थीटा कोण तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य पीई 1 माइनस कितना होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे और अगर हम इससे बढ़ाते जाएं, ठीक है जी, इसे और आगे बढ़ाएंगे तो हमको क्या निकालना होगा, एक स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो दी गई है आपका कैसा होगा, तो अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र पर, एक समान विद्युत क्षेत्र पर 0 से डिग्री को कितना थीटा कोण तक लाने में जितना हम इसमें कार्य कर रहे हैं, जितना हम इसमें क्या कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं, वही कार्य क्या होगा ऊर्जा के रूप में रहता है। जैसे किसी वस्तु को हमने उठाया, उठा करके हमने ऊपर तक ले आया है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। जैसे डैम है, डैम में पानी भरा रहता है ना, तो ऐसा रहता है ना डैम का, ये ऊपर को पतला और नीचे को मोटा बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो पानी रहती है ना, पानी के नीचे गहराई पे जब जाते जाएंगे तो उसका डेप्थ में उसका पोटेंशियल क्या होती है ऊर्जा ज्यादा। अगर हम उसे पतला रखेंगे तो उसको क्या करेगा, वो तोड़ के आगे पानी निकल जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से किसी वस्तु को ऊपर उठाते जाएंगे, जितना ऊपर उठा देंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। गुलेल को पकड़ करके जब खींचते हैं, जितना ज्यादा खींचेंगे उसकी सामान्य स्थिति से जितना ज्यादा खींचेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उतनी ज्यादा होगी ना। वैसे ही यहां पर अगर हम एक बिंदु से इसको दूसरे बिंदु तक लाने में, एक कोण से दूसरे कोण में लाने पर हम उसको जितना कार्य करेंगे वही कार्य क्या कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमारा जो है ये जो दिया गया है इसमें हमारा कार्य कितना, जब कोण का मान को रखेंगे, यहां ध्यान देंगे, पीई बराबर हमने कहा निकाला है, पी का मान ये यहां पर दिया है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में जो वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव पर बल कब ज्यादा लगेगा, बल कब ज्यादा लगेगा ये हमको देखना है। ठीक है ना, जैसे देखिए पानी की धारा जो है, पानी की धारा यहां पर इस पे पानी कोई भी बल नहीं लगा रहा है। ठीक है, लकड़ी इसमें घूम रही है ना, इस पर कोई भी बल नहीं लगा रहा है। बल क्या है, कार्य क्या है, कार्य क्या है, बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर हम लकड़ी को सीधा खड़ा कर देंगे तो पानी की जो बूंदे हैं वो सारी पानी की जो धारा वो क्या करेगा, इस पर क्या लगाएगा, बल बहुत अधिक लगाएगा बल। ठीक है ना, तो कब ज्यादा बल लगाएगा कब कम बल लगाएगा, इसको हम देखते हैं यहां से। देखिए साइन थीटा, अगर थीटा का मान मैं क्या रखूं 0, ठीक है, थीटा का मान क्या रखूं 0 डिग्री, 0 डिग्री रखूंगा तो क्या हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का मान कितना आता है 0। और अगर मैं रखता हूं साइन 90 डिग्री, कितना रख दूं 90 डिग्री, अर्थात एक समान हमारे पास में क्या है विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैं अब वैद्युत द्विध्रुव को कैसे रख रहा हूं 90 डिग्री में। कहां पर रख रहा हूं 90 डिग्री में। तो साइन 90 इज इक्वल टू कितना आता है 1, साइन 90 का मान कितना आता है 1 आता है। तो अगर मैं टाउ बराबर पीई साइन 0 करूंगा तो मुझे मान कितना मिलेगा 0। तो बल आघूर्ण का मान कितना आ गया, टॉर्क का मान कितना आ गया 0, मतलब उस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं टाउ बराबर पीई साइन
90 डिग्री में अगर मैं रख देता हूं वैद्युत द्विध्रुव को, तो मान क्या आएगा? P। कितना मान आएगा जी? अधिकतम। कितना मान आएगा? अधिकतम। अगर मैं उस वस्तु को, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री में रख दूंगा, तो उस पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। बल आघूर्ण का मान 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि ऐसा जो है बल आघूर्ण का मान जो है कब ज्यादा होगा, कब कम होगा। ठीक है। और हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में जब जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा कब ज्यादा होगी, यहां देखेंगे कब स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, कब स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, 0। ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने क्या क्या देखा? एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उसमें लगने वाला बलाघूर्ण। फिर हमने देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर, ठीक है, थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य, यह हमने देखा। और जो कार्य है वही कार्य क्या कहलाएगा? जो कार्य है वही कार्य क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। सामान्य स्थिति पे है ना, उस सामान्य स्थिति से हम अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आप एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अब मैं एकदम ना किसी से मुझे लेना ना किसी से मुझे देना, मैं इस जगह पे एकदम बेहतर हूं, ठीक है। लेकिन अगर उस जगह से तुम्हें उठा करके किसी ऐसे जगह पे ले जाए जहां तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है, तो वहां पे चले गए, तुम्हारा मन में क्या आएगा? टेंशन आएगा ना, एक टेंशन हो गया। मैं अच्छी जगह पे रहना चाहता था, मुझे यहां से वहां पर ले गया, ठीक है। तो आप एक पोटेंशियल लगाएंगे कि आप फिर से कहां जाएं? अपनी कंफर्ट जोन में आ जाए, है ना। तो अपनी कंफर्ट जोन में आने के लिए वहां से भागने का प्रयास करेंगे जहां पे बिल्कुल नहीं रहना है। तो वैसे ही क्या होते हैं, जो निर्जीव वस्तु होते हैं, उस निर्जीव वस्तु पे ये ऐसा है, इसे उठा करके आप ऐसे ला रहे हैं तो ये वापस जाना चाहता है। ये जो वापस लाने के लिए जो कार्य करेंगे वो कार्य क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। आप उसे जितना ज्यादा बल लगा करके उसे खींचे हैं, उतना ही बल लगा करके वो क्या करेगा? वापस जाएगा। तो जो बल लगाई जा रही है वही क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो हमारे यहां पर भी हमने क्या किया है कि इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि 90 डिग्री से हमने थीटा कोण पर ले आया। कहां पर? 90 डिग्री से कहां ले आया? थीटा डिग्री कोण पर ले आया। तो 90 डिग्री से अगर हम थीटा कोण पर लाएंगे तो उस कंडीशंस पे क्या होगा? आगे देखिए, अगर कहता है कि हमने टाउ, ये हमने टाउ नहीं बल लिखा था ना, W बराबर क्या था हमारा? PE और क्या था? कॉस थीटा। तो हम इसको कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 अगर रख दें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 क्यों रखा गया? इसलिए कि अगर हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र पर अगर हमने इसे, इस आवेश को, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश को हमने पहले कहां पर था? थीटा 1 कोण पर। पहले कितना था? थीटा 1 कोण पर। अब इस थीटा 1 कोण से मैंने इसे घुमा करके कहां पर ले आया? कहां पर ले आया? थीटा 2 पर। कहां पर ले आया? थीटा 2 पर ले आया। तो इस पर जो कार्य किया जाएगा यही तो होगा ना, इतना कार्य। इसी कार्य को हम, कार्य को क्या लिख सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसी कंडीशंस पे क्या हो जाएगा? PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2, ये लिखेंगे। और अगर मान लीजिए थीटा 1 बराबर मैं क्या लिख दूं? पाई बाई 2, तथा थीटा 2 बराबर क्या लिख दूं? थीटा। एक का मान कितना लिखा मैंने? थीटा पाई बाई 2, और एक को क्या लिखा मैंने? थीटा बराबर इसका मान को रख दो इसमें, इस मान को यहां पर रख देता हूं। तो देखिए u बराबर क्या हो जाएगा? PE, और ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस कितना हो जाएगा? थीटा। अच्छा, कॉस पाई बाई 2 का मान कितना होता है? 0 होता है ना। गुड, क्योंकि हम कॉस पाई बाई को कितना लिख सकते हैं? 90 डिग्री ना। पाई का मान 180 होता है, 180 में 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशंस पे u बराबर क्या हो जाएगा? PE 0 माइनस क्या लिखेंगे हम? कॉस थीटा। अगर गुणा करेंगे तो ऐसी स्थिति पर u बराबर क्या मिलेगा? PE
माइनस कॉस थीटा, या आपको क्या मिलेगा माइनस पीई कॉस थीटा। ये आपको क्या करना है, ये किसी एक समान विद्युत क्षेत्र पे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर उस पे जो संचित स्थितिज ऊर्जा का मान है। ठीक है, अब ये बताइए यहां पर cos थीटा का मान दिया है, cos थीटा का मान कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, ये हमको क्या करना है समझना है। U बराबर हमको क्या मिला माइनस पीई, क्या मिला cos थीटा। अब बताइए थीटा बराबर एक बार हम 0 रखेंगे, थीटा बराबर एक बार हम क्या रखेंगे 90 डिग्री, और थीटा बराबर कितना रखेंगे 180 अंश। चलिए रखते जाते हैं। पहला कंडीशन U बराबर माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, दूसरी कंडीशन U बराबर माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, तीसरी कंडीशन U बराबर माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। तो अब हमें ये जानना है कॉस 0 बराबर कितना होता है 1, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है -1। मान को रख दें यहां पर, देखिए मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पीई इंटू 1, या क्या लिखेंगे माइनस पीई। इसका मान कितना आ जाएगा माइनस पीई इंटू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहां पर माइनस पीई इंटू क्या हो जाएगा -1। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो कब हमको स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान कब ज्यादा होगा। देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, मैं इस पर ऐसा रखूं, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये जो है इधर A इधर क्या है B, ये कंडीशंस। तीसरी कंडीशंस कहता है क्या इधर B और इधर A रख दूं। ये कंडीशंस में थीटा का मान कितना है 0, इस कंडीशंस में थीटा का मान क्या है 90 डिग्री, और इस कंडीशंस में थीटा का मान कितना है 180 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशंस में बताइए कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान किसका ज्यादा होगा। इसको अगर मैं मान लूं P, इसे मान लूं मैं Q, इसे मान लूं मैं R, तो P Q R की कौन सी स्थिति पर हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करो। ये देखिए ये पानी में ऐसा बह रहा है, इसकी जो मान इधर है इस पर बल लगेगा नहीं लगेगा, पानी की धारा नहीं लगाएगा, जिधर बह रहा है उधर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रख दूं तो इसको लाने का प्रयास करेगा ना, तो इस पे बल लगेगा। और अगर मैं इसको यहां ऐसा उल्टा रख दूं तो इसको घुमाने में कितना होगा ज्यादा बल लगेगा ना, 180 डिग्री में घुमाने के लिए आपको ज्यादा बल लगेगा। इसका मतलब है यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा अधिकतम, और यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, यह परीक्षा में पूछता है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का मान को हमें क्या करना है कि कब उसका स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है और कब स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। तो अगर हम जिस वैद्युत द्विध्रुव को उल्टा रख दें 180 डिग्री पे रख देंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, और अगर उसे 90 डिग्री में रख देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान आपका क्या होंगे 0, स्थितिज ऊर्जा का मान ना। और अगर हम वहां पे क्या रखते हैं 0 डिग्री पे रखते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान और कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं के बराबर। ठीक है ना, माइनस में चला गया। तो ये हमारे क्या है एक तरह से आज के जो मुख्य टॉपिक है ये सब को आपको क्या करना है, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, कि हमने क्या क्या देखा क्या क्या समझा, और जहां पर आपको नहीं बनता है और समझ में नहीं आता है उन चीजों को मुझसे क्या करना है शेयर करना है, पूछना है, क्वेश्चंस बना करके आना। फेयर कॉपी बनाओगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, किस तरह से बनाए हैं ऐसे करके आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके।